हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में जो एक रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है अकॉर्डिंग टू एचडीएफसी बैंक। अगर आपको एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो सबसे नॉर्मल, जिसका कि सबसे नॉर्मल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। नाम से ही पता चलता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो अब इस अकाउंट का क्या फीचर्स है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितना मेंटेन करना पड़ता है, क्या इसमें फ़ी लगता है, क्या चार्ज लगता है, पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या है कि कितना चार्ज कटेगा, किस केस में कटेगा, नहीं कटेगा, ये सारा बात मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई मन में डाउट नहीं रह जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ओके, जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डेज में क्या होता है कि लोग अकाउंट अपने शॉप पे इंस्टेंटली कर लेते हैं ऑनलाइन या फिर ब्रांच जा कर के। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इस अकाउंट में 10 रुपये मेंटेन करना होता है, उसके बाद चार्ज कटने लगता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कस्टमर को भी प्रॉब्लम है कि कस्टमर का भी चार्ज कट रहा है। अगर उसको जानकारी हो जाएगी कि इतना मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो चार्ज नहीं कटेगा तो नो प्रॉब्लम, कस्टमर भी मेंटेन कर लेगा। या नहीं मेंटेन करने वाला होगा तो अकाउंट खोलेगा ही नहीं, या खोलेगा भी तो बंद कर लेगा। और बैंकर को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बैंक को भी तो आंसर देना होता है ना। अब आप जा कर के बैंक को बोलिएगा कि आप चार्ज काट रहे हैं, तो बैंक चार्ज एक्स्ट्रा में क्यों काटेगी। लोग के माइंड में एक बना हुआ है ऑलरेडी कि एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक, एक्सिस बैंक ये ज़्यादा चार्ज काटती है। तो भाई किस चीज़ का ज़्यादा चार्ज काटती है, वो पहले आपको बता देती है कि आप इतना मेंटेनेंस कीजिए, ये अकाउंट का इतना मेंटेनेंस है, इस चीज़ का इतना मेंटेनेंस है, कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो चार्ज कटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिटेल में, समय नहीं बर्बाद करते हुए, कि एच डी एफ सी रेगुलर सेविंग अकाउंट का क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इस अकाउंट का एच डी एफ सी रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, इसका क्या फीचर्स है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो इजी बैंकिंग विथ योर डेबिट कार्ड, आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है इसके साथ में, जिसको कि मिलेनिया डेबिट कार्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेवर ओवर स्पेंड, गेट मिलेनिया डेबिट कार्ड मेट्रो और अर्बन लोकेशन। जो भी मेट्रो और अर्बन लोकेशन से वहाँ आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलेगा रेगुलर सेविंग अकाउंट में। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर होता है 100। इसके बाद हम बात करते हैं रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड, ये मिलता है आपको सेमी अर्बन और रूरल लोकेशन में। अगर कोई सेमी अर्बन अर्बन ब्रांच है और रूरल लोकेशन से, तो आपको वहाँ पे इसी 100 रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है, देखिए 100 हम क्या बोल रहे हैं, तो कोई भी अकाउंट होता है ना उसका एक प्रोडक्ट कोड होता है। ठीक है, बैंक के अकॉर्डिंग, तो ये 100 हुआ। ठीक है, इस प्रोडक्ट का, इस अकाउंट का प्रोडक्ट कोड 100 हुआ। ठीक है, तो अगर आप मेट्रो और अर्बन ब्रांच में हैं, उस लोकेशन में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल लोकेशन में खुलवाते हैं तो आपको रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ इंजॉय अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑन योर डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड में जो नॉर्मली आपको कैशबैक मिलेगा, आप आराम से जो नॉर्मल यूज होता है कि आप स्वाइप कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी पीओएस मशीन यूज कर सकते हैं। बाकी अब एटीएम के माध्यम से आप लॉगिन करके गूगल पे, फ़ोन पे, या एचडीएफसी बैंक का अपना मोबाइल बैंकिंग है, पेजैप ऐप है, ये सब चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी का एक अपना स्मार्ट बाय ऐप है, ऑनलाइन पोर्टल, अब वहाँ से कोई सामान परचेज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सब फीचर्स हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप अगर एच डी एफ सी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको एच डी एफ सी बैंक में लॉकर की सुविधा मिलती है। चार्जेबल होता है नॉर्मल अकाउंट के लिए, अब रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नॉर्मल लॉकर चाहिए तो आप बैंक में लॉकर नहीं ले सकते हैं जब तक कि आप उसके कस्टमर नहीं हैं। ठीक है, इसका एक बेनिफिट है कि आपको एक सेफ डिपॉजिट लॉकर्स मिल सकता है। ठीक है, लॉकर रेंट पे। अब आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन रखना है, कोई हाईली मतलब गोल्ड हो गया, या फिर आप समझ लीजिए कि ज़मीन के कागज़ हो गए, ये जो भी इम्पोर्टेंट होता है जो कि उसको आप सेफली रखना चाहते हैं तो आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरा,
कि नॉर्मल कि आपको पूरा फैसिलिटी मिलता है, अकाउंट का पूरा पैसा सेव होता है, ठीक है। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वेव्ड ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर फर्स्ट डीमेट अकाउंट। अब देखिए, इस सेविंग अकाउंट के साथ आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक का एक सब्सिडी है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ठीक है। उसके तहत वो डीमेट की काम करती है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज में जब यानी जब एचडीएफसी बैंक में आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉर्मल डीमेट अकाउंट में सब जगह चार्ज होता है, ठीक है। इसमें भी चार्ज होता है, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर का जो चार्ज होता है एनुअल चार्ज, वो चार्ज आपको नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर का चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। गेट पर्सनलाइज चेक विथ योर नेम प्रिंटेड ऑन ईच चेक लीव फॉर इनहेंस सिक्योरिटी। आपको जो भी चेक मिलता है उस चेक पे आपका नाम लिखा होगा, इससे आपका सिक्योरिटी होता है। मतलब दैट मीन्स कि अगर आप किसी को चेक देते हैं तो उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, ओके। आवर वाइड नेटवर्क, ये तो नॉर्मल आप जाने रहे हैं कि इतना एटीएम्स है, तो आप यहाँ सारे जगह मतलब आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हो गए हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि आप दिल्ली ब्रांच में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली ब्रांच में उस एटीएम कार्ड को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है अकाउंट का। आप उसके तहत नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का फ़ोन बैंकिंग यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी जो है आपको मिल जाएगा ईजिली मोबाइल पे। बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, आईएमपीएस कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, एनईएफटी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको आप कहीं कैश डिपॉजिट मशीन में जाके कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल केस में आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा केस जो है आप ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है। बिल पे, कोई भी बिल पे करना चाहते हैं वो सारा बिल पे आप कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल, बिजली बिल, ठीक है, वो सारा बिल आप पे कर सकते हैं, आप जानते हैं वेरी वेल। मेक यूज ऑफ फ्री पासबुक एंड ईमेल स्टेटमेंट फैसिलिटी। आप ब्रांच में जाकर के फ्री पासबुक प्रिंट ले सकते हैं, बैंक आपको एक पासबुक देती है, साथ में स्टेटमेंट आपको प्रत्येक मंथ जो है आपके ईमेल पे स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग ये अकाउंट को खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। रेसिडेंस, इंडिविजुअल, सोल और जॉइंट अकाउंट, कोई भी आदमी अकेले भी खुला सकता है इंडिविजुअल, और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए। फॉरेन नेशनल कोई है वो भी अगर इंडिया में रहता है तो वो भी खुलवा सकता है। माइनर भी खुलवा सकते हैं, 10 ईयर्स से अगर उनका है ऊपर एज है तो वो खुद से सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड भी उनको इशू हो सकता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि मिनिमम कितना बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है इस अकाउंट में। तो टू ओपन ए सेविंग रेगुलर अकाउंट, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 इज रिक्वायर्ड फॉर अर्बन ब्रांच। अगर अर्बन ब्रांच आपका है तो उसमें ₹10,000 रिक्वायर्ड होता है। समझ गए ना कि ₹10,000 आपको स्टार्टिंग में देना होता है, उससे आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है। और मेंटेनेंस भी उतना ही करना होता है। अगर आप सेमी अर्बन ब्रांच में तो 5,000 में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप रूरल ब्रांचेज में हैं तो 2,500 में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ए मैंडेटरी टू मेंटेन अ मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ₹10,000 फॉर अर्बन ब्रांच। सिंपल सा लॉजिक। अगर आप 10,000 रुपया मेंटेनेंस वाला अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये कि रेगुलर सेविंग अकाउंट है, मतलब इस अकाउंट को अगर आप ओपन करवाते हैं तो 10,000 रुपया के चेक से तो पहली बात है कि आपका अकाउंट खुलेगा। कहीं कहीं ब्रांच में आप जाइएगा तो आपको 10,000 की जगह स्टार्टिंग में चेक जो है 20,000 का लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डबल आईपी चेक, इनिशियल पेमेंट चेक। तो 20,000 का चेक लगेगा, बट मेंटेनेंस आपको 10,000 ही करना है। आप 5 लाख का चेक क्यों नहीं दे दीजिए, लेकिन आपको मेंटेनेंस जो है उसमें 10,000 ही करना है। मतलब 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस होता है मेट्रो सिटी या अर्बन ब्रांच में। अगर आप बात करते हैं रूरल की, सेमी अर्बन का, तो 5,000 रुपया, रूरल में 2,500 रुपया, इतना आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक में अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से चार्ज नहीं कटे, ठीक है, तो 10,000 रुपया आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद मान के चलिए कि वो 10,000 रुपया आपके अकाउंट में नहीं है। अब 10,000 के ऊपर जो पैसा आपके पास है उसको आप विड्रॉ कीजिए, यूज कीजिए। उस 10,000 के ऊपर के पैसा का जो भी चीज़ है आप यूज करिए, डिपॉजिट कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं जब ज़रूरत होता है। तो जैसे कि 10,000 रुपये निकाल लिए, अब हो गया जीरो बैलेंस, फिर 3 दिन के बाद हम 20,000 डाल दिए, 25,000 डाल दिए, 50,000 डाल दिए,
समझ रहे हैं ना। मतलब एवरेज मंथली बैलेंस, एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल जितना का ट्रांजेक्शन्स हुआ, टोटल जितना डिपॉजिट हुआ, उसमें जो हम एक मंथ में 30 डेज होता है, 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10,000 आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 डेली मेंटेनेंस है, 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस है, एवरेज 10,000 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10,000 निकाल लिए, 20-25 दिन डाले ही नहीं, जीरो बैलेंस है, फिर 10,000 डाल दिया, ठीक है, तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि तो ओपन अ सेविंग अकाउंट हो ही गया। इट इज़ मेंटेनेंस जो है, देखिए क्लियर कट में हम पूरा मेंटेनेंस के बारे में आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज। नॉन मेंटेनेंस चार्ज पे क्या बैलेंस कटता है, ठीक है। देखिए एएमबी का स्लैब ये है कि अगर 7500, आपको पता है कि 10,000 से अगर नीचे रहेगा तो आपका पैसा कट जाएगा। तो अगर 7,500 से लेकर के 10,000 के बीच में अगर आपका है मेट्रो अर्बन ब्रांच में, तो आपको 150 रुपीज़ का चार्ज कट जाएगा। अगर 5,000 से 7,500 रहा है तो 300 का चार्ज कटेगा। अगर 2,500 से 5,000 के बीच रहा है तो 450 का चार्ज कटेगा। और अगर 2,500 से नीचे है तो 600 का चार्ज कटेगा। अगर हम बात करते हैं सेमी अर्बन एएमबी रिक्वायरमेंट, तो अगर उसको पता ही है कि सेमी अर्बन ब्रांच में 5,000 रुपये रखना होता है, ठीक है। अब उसमें अगर 2,500 से 5,000 के बीच में है तो 150 रुपये का चार्ज कटेगा, और 2,500 रुपये से कम है तो 300 रुपये का चार्ज कटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये सब चीज़ समझिए। दूसरा कि अगर आप रूरल ब्रांच में चले जाते हैं तो 2,500 मेंटेनेंस चार्ज है, 2,500 से कम अगर 1,000 और 2,500 के बीच में तो 270 रुपया चार्ज कटेगा। और ये एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है, मतलब 3 महीने में आपको इतना मेंटेनेंस करना है। तो ये और आसान है, अगर 1,000 रुपया से कम है तो आपका 450 रुपया चार्ज कटेगा। देखिए अब इस ग्राफ को आप देखिए, अच्छे से समझिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि मिनिमम एवरेज बैलेंस, ये हम देखिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप चाहेंगे तो इसको दोबारा पढ़ सकते हैं कि मेट्रो अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपये मेंटेनेंस करना पड़ता है, सेमी अर्बन ब्रांच में 5,000 मेंटेनेंस करना पड़ता है, रूरल ब्रांच में 2,500 AQB एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। ये देखिए और डिबेट है कि आपको 3 महीना में आपको 2,500 रुपया मेंटेन करना है, या फिर आप 10,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए 1 साल 1 दिन के लिए, आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। चेकबुक की हम बात करते हैं तो फ्री 25 चेक लिप्स होता है पर फाइनेंशियल ईयर। पर फाइनेंशियल ईयर मतलब कि आपको जो चेकबुक मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में 25 चेकबुक फ्री मिलेगा। एडिशनल चेकबुक अगर 25 से ज़्यादा चेकबुक आपको चाहिए तो वो 75 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से चार्ज कटेगा, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो 25 चेक जो है वो पर फाइनेंशियल ईयर फ्री होगा, और एडिशनल चेक का जो है 2 रुपया चार्ज कटेगा, ठीक है। देखिए इस अकाउंट के साथ साथ आपको इंस्टा पे, अगर आप इंस्टा पे करना चाहते हैं उसमें 0 ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगता है। इंस्टा अलर्ट मतलब कि जो भी आप मैसेज, कोई भी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका मैसेज आप चाहते हैं तो आपको ₹15 पर क्वार्टर चार्ज कटेगा। कस्टमर हु हैव सेलेक्टेड ओनली ईमेल एज द डिलीवरी चैनल फॉर रिसीविंग इंस्टा अलर्ट विल नॉट बी चार्ज, ठीक है। अगर आप ईमेल पे इंस्टा अलर्ट चाहते हैं तो वो चार्जेबल नहीं होता है। अगर आप सिर्फ समझ लीजिए इंस्टा अलर्ट दो टाइप का, एक तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, दूसरा आपके ईमेल पे। अगर आप मोबाइल नंबर पे, सब लोग करवाते हैं, अगर आप करवाते हैं तो उसका ₹15 चार्ज लगता है पर क्वार्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप वो ईमेल पे करवाते हैं तो ईमेल का कोई चार्ज नहीं, ईमेल वाला चार्ज फ्री है। IMPS अगर आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी अपने मोबाइल बैंकिंग से अगर आप IMPS करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। ECS ACH डेबिट कार्ड अगर रिटर्न चार्ज होता है वो आपका ₹500 प्लस टैक्स, आप मान के चलिए ₹590 आपका वो कटता है। अब देखिए नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, अब कैश ट्रांजेक्शन आप कितना कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों मिला के सेल्फ कीजिए या थर्ड पार्टी कीजिए किसी भी ब्रांच में, ठीक है। तो फ्री कैश ट्रांजेक्शन्स पर मंथ जो है आपका 5 4 जो है ना 4 फ्री कैश ट्रांजेक्शन्स पर मंथ आपका फ्री है, मतलब 4 आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन 5th ट्रांजेक्शन्स अगर आप कीजिएगा तो ₹150 पर ट्रांजेक्शन्स आपका चार्ज कटेगा, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है
इसके तहत, या कोई डेबिट कार्ड अगर आप दोबारा, आपको डेबिट कार्ड इसके अंदर मिलेनिया डेबिट कार्ड मिल गया, अब इस डेबिट कार्ड को आप दोबारा रीइशू करवाना चाहते हैं, अपग्रेड करवाना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, तो 200 रुपया उसका चार्ज कटता है। ठीक है। ऑल फीज विल अट्रैक्ट टैक्सेस एज अप्लीकेबल। अब देखिए, रेगुलर कार्ड अगर हम लेते हैं तो 150 रुपया इशुएंस फी है, एनुअल फी भी 150 रुपीज़ है। रुपए प्रीमियम लेते हैं, जो कि हम आपको बताएं कि ये अर्बन ब्रांच और रूरल ब्रांच और सेमी अर्बन ब्रांच में होता है, तो इसका कि 200 रुपीज़ इशुएंस चार्ज है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी है। ठीक है। ईजी सॉफ्ट वोमेंस एडवांटेज अकाउंट, ठीक है, वोमेंस एडवांटेज के साथ जनरली ये मिलती है, इसमें भी वही 200 रुपीज़ इसका चार्ज है। ईजी सॉफ्ट टाइटेनियम है, उसका 250 रुपीज़ चार्ज है। ईजी सॉफ्ट टाइटेनियम रॉयल है तो उसका 400 रुपीज़ चार्ज है। रिवार्ड्स कार्ड है तो 500 है। देखिए, ईजी सॉफ्ट प्लेटिनम कार्ड ये 750 है। सब कार्ड का देखिए अपना अपना वेरिएंट है। जैसे ईजी सॉफ्ट प्लेटिनम कार्ड है, इसमें है कि आप 1 लाख रुपये पर डे अब विड्रॉ कर सकते हैं। 1 लाख रुपये तक का विड्रॉ आप पर डे कर सकते हैं। अब देखिए, वैल्यू ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, मतलब क्या विड्रॉल है ये वो लन फन, तो आप समझ लीजिए कि ₹2.5 लाख फ्री पर मंथ पर अकाउंट, मतलब कि आप अपने अकाउंट से 2.5 लाख तक का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं फ्री। और अगर 2.5 लाख से ऊपर का है तो ₹5 पर 1000 जो है आपका वो चार्ज कटेगा। ठीक है। कैश हैंडलिंग चार्ज जो है वो भी आपका कटेगा। फ़ोन बैंकिंग ये सब फ्री है। एटीएम कार्ड तो फ्री है ही आपका। एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज जो है वो 200 रुपीज़, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए, अगर आप डीडी बनवाना चाहते हैं, डीडी या मैनेजर्स चेक, उस केस में अगर 10,000 रुपया, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपया तक का डीडी बनवाते हैं तो आपको 50 रुपये का चार्ज कटेगा। अगर आप 10,000 रुपया से ऊपर बनवाते हैं तो 5 रुपया पर 1000 ऑन एंटायर अमाउंट कटेगा, मतलब 5 रुपया से ऊपर का कटेगा पर 1000। 75 रुपया मिनिमम कटेगा और मैक्सिमम 10,000 तक का चार्ज कट सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 रुपया तक के लिए आपको 45 रुपीज़ का चार्ज कटेगा, और 10,000 से ऊपर के लिए वही सेम चीज़ ₹5 जो है वो पर 1000 कटेगा। आप डीडी का रिक्वेस्ट नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। अप टू 10 लाख जो है ₹50 प्लस कॉरस्पॉन्डिंग बैंक चार्ज जो रहेगा वो अप्लीकेबल होगा। थर्ड पार्टी डीडी अप टू 1 लाख तक का आप बना सकते हैं, वही 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा प्लस जो टैक्स लगेगा। थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है ये सब चीज़ में, ये सब देखिए नॉर्मल है, आप पढ़ के समझ सकते हैं इसको। तो अब जो हम बात बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट जो होता है, जो नॉर्मल चार्ज होता है कि इतना मेंटेनेंस, 10,000 मेंटेनेंस करने पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, इसका सारा बेनिफिट और इसका जो एलिजिबिलिटी है, फीचर्स है, जो भी चार्ज है वो हम सारा आपको इस वीडियो में बता दिए। अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मेंटेनेंस कर सकते हैं तभी आप HDFC का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाइए, नहीं तो नहीं खुलवाइए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप खुलवाते हैं तो आपका भी चार्ज कटेगा, तो आपका भी एज ए कस्टमर नुकसान है, एज ए बैंकर भी नुकसान है कि बैंक का भी तो नुकसान होगा ना, कि अगर आपका चार्ज कटेगा तो बैंक का एक कस्टमर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो बैंक के प्रति भी निगेटिविटी जाता है। इससे अच्छा कि आप अकाउंट नहीं खुल पाएंगे। ठीक है। HDFC बैंक में जीरो बैलेंस पे ये अकाउंट नहीं खुलता है। BSD अकाउंट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि HDFC रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बना दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, या अभी भी कोई डाउट अगर मन में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।